आज हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप सबको पता होगा कि ये इंडिकेट करता है हमारा इस चीज़ को कार्डियो मीन्स कि ये हमारे कार्डिक सिस्टम को क्या करता है, इंडिकेट करता है। और कार्डिक इंडिकेट करता है हमारे किस चीज़ को, हमारे हार्ट को। ठीक है, हमारे हार्ट को क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगी। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आज हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ हार्ट की एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है हमारा हार्ट। ठीक है, इसमें हम मेनली देखते हैं कि जो हार्ट है वो क्या होता है, इसमें हमारा सुपीरियर वेना केवा होता है, पल्मोनरी वेन होती है, राइट एट्रियम होता है, पल्मोनरी वेल्व होती है। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा, अरोटा होता है, पल्मोनरी वेन होती है, लेफ्ट एट्रियम होता है हमारा। ठीक है, ये कुछ वेल्व होती है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। मिट्रल वेल्व होती है, आयोटिक वेल्व होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। ठीक है, अगर इनकेस कोई क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होती है हमारी, सब ये चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल। हम पढ़ते हैं ना कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ये है उसको हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि जो ये एट्रियम है, वेंट्रिकल्स है, उसकी जो सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, सॉरी थिकेस्ट चैम्बर होता है, वो होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, जो मैक्सिमम हमारा 10 to 15 का क्या होता है, 10 to 15 का mm के हिसाब से ये होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये क्या है, हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करें कि जो हार्ट है दैट इज़ ये जो होता है हमारा, जो हार्ट है वो होता है हमारा कोन शेप का। ठीक है, ये जो है हमारा कोन शेप का है। तो हार्ट इज़ अ कोन शेप, और ये क्या होता है, एक तरीके का हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये कौन सा ऑर्गन होता है हमारा, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होगा ये, और ये क्या होता है हमारा, इट इज़ लोकेटेड इन द मेडिस्टनल स्पेस। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये हमारे मेडिस्टनल स्पेस में क्या होता है, सिचुएटेड होता है, मेडिसिनल स्टेज में सिचुएटेड होता है। और ये क्या होता है, कोन शेप्ड का होता है। अगर हार्ट की बात करें, जो इसका जो पूरे का पूरा साइज़ है, हार्ट का जो साइज़ होता है पूरा, मतलब नॉर्मली जो भी है यहाँ तक, वो पूरा साइज़ जो होगा वो हमारा 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये मतलब 12 सेंटीमीटर लंबा होएगा, और 8 सेंटीमीटर जो वृत्त है इसकी, मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर होगी। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करते हैं कि ये कितना थिक है, तो इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो साइज़ है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो है 8 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज़ 6 सेंटीमीटर। अगर हम इसका वेट देखें कि जो एक हार्ट का वेट होता है वो होता है हमारा मैक्सिमम होता है जो हमारा अबाउट 300 ग्राम का होता है। ये जो इसका वेट है वो कितना होता है, 300 ग्राम का ये होता है। अब हम देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ लेयर्स ऑफ इस चीज़ की, हार्ट की लेयर आपको बताते हैं। ठीक है, लेयर्स ऑफ हार्ट जो है वो क्या है, लेयर्स ऑफ हार्ट, अब हर चीज़ कोई भी हमारी जो बनी है तो उसमें कोई ना कोई लेयर होती है ना, तो वैसे ही हार्ट की भी लेयर्स होती है। और सबको पता है कि इसमें 3 लेयर्स जो होती है हमारी हार्ट की होती हैं, एक तो पेरिकार्डियम होती है, एक मायोकार्डियम होती है और एक एंडोकार्डियम होती है। तो जो पेरिकार्डियम है वो होती है हमारी आउटर लेयर, जो मायोकार्डियम है वो होती है हमारी मिडिल लेयर, और जो हमारी लास्ट एंडोकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम, वो होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो हम अगर देखें तो 3 लेयर्स जो होती हैं वो हमारी हार्ट की होती हैं। अब हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बता रखा है। पहले हम देखेंगे कि दैट इज़ अ पेरिकार्डियल कैविटी, ये बाहर वाली होगी। ठीक है, मायोकार्डियम हो गया, एंडोकार्डियम हो गया। ठीक है, तो ये होती है हमारी। तो हम सबसे पहले हम अगर इसके लेयर की बात करें या कुछ ऐसी बात करें तो हम देखते हैं, सबसे पहले पेरिकार्डियम आता है। पेरिकार्डियम क्या होता है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट की होती है, जो क्या करती है, कवरिंग ऑफ हार्ट की करती है, जो हमारा जो हार्ट है उसको क्या करती है, कवर करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसको हेल्प करेगी वो। तो ये क्या होती है, 3 इसकी क्या होती है, लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब हम देखते हैं कि जो इसमें पेरिकार्डियम होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो कवर करती है हमारे हार्ट को।
और ये भी क्या होती है, कंसिस्ट होती है 3 लेयर्स के साथ, यानी कि फाइब्रस के साथ और ब्राइटल के साथ और स्क्लेरा के साथ, ठीक है। यानी कि आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर और एपिकार्डियम इसमें होता है। मायोकार्डियम क्या होती है, मायोकार्डियम इट इज अ मिडिल लेयर, ये क्या होती है हमारी मिडिल लेयर होती है, ठीक है। मायोकार्डियम इज अ मिडिल लेयर, जो मिडिल लेयर है मायोकार्डियम, यानी कि ये जो है ये हमारी मिडिल लेयर होती है। और ये क्या होती है, हमारी हार्ट की जो वॉल है उसकी मिडिल लेयर होती है और थिकेस्ट लेयर होती है हमारी किस चीज़ की, हार्ट की होती है। वॉल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन, और ये जो वॉल होती है वो पंपिंग उसके लिए क्या करती है, हमारी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड देन तुम्हारा आता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है तुम्हारा, ये जो है एंडोकार्डियम वो होती है तुम्हारी इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, जो सबसे अंदर की है। तो पेरी से तुम याद रख सकते हो कि दिस इज द आउटर लेयर, मायो से याद रख सकते हो कि दिस इज द मिडिल लेयर, एंड एंडो से तुम याद रख सकते हो दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। अगर हम हार्ट के चैम्बर्स की बात करें, अगर मैं हार्ट के चैम्बर्स की बात करूं सॉरी, अगर मैं आपके सामने हार्ट के चैम्बर्स की बात करूं, ठीक है। अगर हार्ट के चैम्बर्स की बात की जाए तो हमें पता है कि उसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। तो जो हम देखते हैं कि हार्ट के चैम्बर्स हमने पढ़ा होगा, इट इज़ अ 4 चैम्बर्स, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, 2 एट्रियम होते हैं इसमें, ठीक है। ये एट्रियम है 2 और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट चैम्बर, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे थिकेस्ट लेयर होती है वो किस चीज़ की होती है, हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, जो 10 to 15 mm की होती है। अब एपेक्स ऑफ हार्ट इसमें होता है, बेस ऑफ हार्ट होता है। तो ये हम देख लेंगे कि जो हमारा एपेक्स ऑफ हार्ट है वो हमारा कहाँ पे होता है, लोकेटेड नियर द मिड क्लेविकुलर लाइन में होता है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हम आगे देखेंगे। और जो बेस ऑफ हार्ट होता है वो अपर बॉर्डर ऑफ हार्ट के होता है, ये फॉर्म्ड होता है हमारा किस चीज़ में, लेफ्ट एट्रियम में फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हार्ट की जो वेल्व्स होती हैं, जैसे हमने देखा कि हर उसमें कोई ना कोई वेल्व होती है जहाँ से ब्लड आगे के लिए सप्लाई होता है। तो 2 आर्टरियोवेंट्रिकुलर्स होते हैं और ट्राइसेप्स वेल्व्स हमारी इसमें होती हैं। तो यानी कि एवी जो वेल्व्स होती हैं वो होती है और ट्राइसेप्स वेल्व्स होती हैं, ठीक है। कॉर्नरी आर्टरी जो होती है, कॉर्नरी आर्टरी में अगर हम देखें कि जो कॉर्नरी आर्टरी है उनकी वो क्या है, ठीक है। कॉर्नरी आर्टरी जो है, लेफ्ट और राइट कॉर्नरी आर्टरीज जो होती है और जो इसके ब्रांचेस होते हैं वो सप्लाई करते हैं हमारे आर्टेरियल ब्लड टू दी हार्ट। वो क्या करते हैं, जो आर्टेरियल और ब्लड टू दी हार्ट है वहाँ पे वो करते हैं। और दीज आर्टरी अराइज फ्रॉम द आयोटा जस्ट अबाउट द आयोटिक के, उससे ये होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बता रखा है, एक मैं अगर आपको नॉर्मल सी चीज़ बताऊँ, जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है उसकी भी क्या होती है, आगे 3 ब्रांचेस होती है। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको देखना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ऐसे नोड जो होते हैं उसको हम बोल सकते हैं, जो ऐसे नोड्स होते हैं हमारे, ऐसे नोड्स जो होते हैं हमारे उसमें क्या हो सकता है, ये प्राइमरी पेस मेकर ऑफ हार्ट के होते हैं। जो प्राइमरी पेस मेकर देखा जाए हमारे हार्ट का तो वो ऐसे नोड का होता है। और ऐसे नोड इज जनरेटेड, वो क्या करते हैं, जो हमारे इम्पल्सिस होते हैं उसको जनरेट करने में हेल्प करेंगे, जो कि 60 to 100 पर मिनट के हिसाब से ये होते हैं, 60 to 50 के ये क्या होंगे हिसाब से ये होते हैं, ठीक है। एवी नोड्स वैसे बंडल ऑफ हीज भी ऐसे ही है, प्रेजेंट इन द सेप्टम between the right and left ventricles. It conducts the impulses and receive from the AV nodes to the pancreas fibers जो होते हैं उसमें ये क्या करते हैं, आगे होते हैं, ठीक है। अगर मैं तुम्हें नॉर्मली सी चीज़ बताऊँ, अगर जो कार्डिक साइकिल है, ठीक है, कार्डिक साइकिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, ये है कार्डिक साइकिल, ठीक है। कार्डिक साइकिल में क्या होता है कि नॉर्मल ड्यूरेशन अगर हम देखें कार्डिक की, ईच कार्डिक साइकिल की होती है 0.8 सेकंड के हिसाब से चलती है। लाइक जैसे तुम देखते हो, पहले आप लोग ये देखिए, जो आर्टेरियल साइकिल है तुम्हारी
0.8 सेकंड की, ठीक है। आर्टेरियल जो उसमें हर चीज़ में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होता है, हमें पता है। डायस्टोलिक जो नीचे वाला प्रश्न है, अगर हम आर्टेरियल डायस्टोल देखें तो 0.7 सेकंड का होता है, और जो आर्टेरियल सिस्टम है वो 0.1 सेकंड का होता है, यानी कि 0.7 एंड 0.1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.8, यानी कि जो हमारे कार्डिक की जो नॉर्मल ड्यूरेशन दिख रही है कार्डिक साइकिल की वो कितनी बन रही है 0.8 सेकंड की। सेम वही सिचुएशन है, वही कंडीशन है वेंट्रिकुलर साइकिल की, वो भी 0.8 सेकंड के हिसाब से है। दैट इज़ अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो इसमें वही है 0.3 सेकंड की वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी क्या होता है 0.5 सेकंड का होता है, ठीक है। ये इन्होंने बता रखा है। तो मतलब जो नॉर्मल ड्यूरेशन है आप लोगों की वो कितनी होती है 0.8 सेकंड की होती है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें कि हम ईसीजी में ये वाली रीडिंग देखते हैं ना PQRST ये देखते हैं, तो हमें ये चीज़ें क्या होनी चाहिए मैक्सिमम हमें पता होनी चाहिए। हमारे पास एक मॉनिटर होता है होल्डर मॉनिटरिंग में क्या होता है, ये लाइक ऐसे देख लेते हैं, एक डिवाइस है जो पोर्टेबल डिवाइस होता है होल्डर मॉनिटरिंग का। हम देखते हैं कि ये इसलिए काम आता है कि रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है एक तरीके का, ठीक है। रिकॉर्ड्स कार्डिक एक्टिविटी और ईसीजी, जैसे ईसीजी होती है कंटिन्यूसली। अगर हम देखें जो होल्डर मॉनिटरिंग है उसको हम 24 से लेकर 48 आवर्स के तक हम उसको लगा के रखते हैं, ताकि जो ये डिवाइस है इसके थ्रू हमें क्या पता चल सके कि कितनी मतलब पेशेंट के हार्ट में क्या क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो वो सब कुछ हमें पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि जो आप लोगों का ये है हार्ट की जो साउंड होती है, नॉर्मल हार्ट साउंड आप लोगों को पता होगा S1 और S2 होती है, जिसमें हमें लब एंड दब की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो लब एंड दब की आवाज़ सुनाई देती है। जो S1 है वो हमारी फर्स्ट साउंड होती है लब की, एंड S2 साउंड होती है वो होती है दब की। ये कब होता है कि जब जो AV वेल्व्स होते हैं हमारे, जब वो क्लोज होते हैं तो वो प्रोड्यूस करेंगे लब की आवाज़ को, दैट इज़ द फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट की, दैट कॉल इज़ अ लब। एंड सेकंड साउंड इज़ जब हमारे जो सेमिलुलर वॉल्स होते हैं या अरोटिक एंड पल्मोनिक वेल्व जो होती है वहाँ पे जब ये क्लोजर होती है तो ये प्रोड्यूस करती है दब की आवाज़ को, दैट इज़ अ S2 सेकंड साउंड, दैट कॉल इज़ अ दब। यानी कि लब एंड दब इज़ अ नॉर्मल हार्ट साउंड्स, वो हमारी नॉर्मल हार्ट साउंड्स है। एंड अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स में हमारी S3 एंड S4 आती हैं, जो कि हम बोल सकते हैं कि जिसको वेंट्रिकुलर गैलॉप्स बोला जाता है, तो वो होती है हमारी अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, नॉर्मल सी बात है, आर्टरीज और वेन्स की 3 लेयर्स होती हैं सबसे पहले, ठीक है। हमारी कुछ आर्टरीज होती है और कुछ क्या होती है वेन्स होती है। अगर हम बात करें आर्टरीज और वेन की बात करें, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है नॉर्मल सा, बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये वेन है, वेन्यूल्स है, कैपिलरीज है, आर्टेरियोल्स है एंड आर्टरी है, ठीक है। वेन, कैपिलरीज, आर्टरी एंड आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स। तो जो एक ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स हैव 3 लेयर्स होती है आर्टरीज और वेन की। एक तो टूनिका इंटीमा, दैट इज़ अ इनर लेयर, टूनिका मीडिया, दैट इज़ अ मिडिल लेयर, एंड टूनिका एडवेंटिका, दैट इज़ अ आउटर लेयर। 3 लेयर्स है। इसके लिए जो हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उसमें जो थिकेस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी की है दैट इज़ अ टूनिका मीडिया, मतलब जो बीच वाला पोर्शन है उसकी जो थिकेस्ट लेयर है वो होती है। थिकेस्ट लेयर ऑफ वेन की अगर कोई पूछे आप लोगों से, उसको बोलते हैं टूनिका एडवेंटिटा। एंड लार्जेस्ट आर्टरी जो हमारी होती है बोन की, दैट इज़ अयोटा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी। उसके बाद आती है आपकी लार्जेस्ट वेन जो होती है हमारी बॉडी की, वो होती है हमारी इन्फीरियर वेना केवा। कोई पूछे लार्जेस्ट आर्टरी इन दी बॉडी, दैट इज़ अरोटा। और अगर कोई पूछे लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, इन द इन्फीरियर वेना केवा, एंड इस तरह से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही है, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं कि जो आर्टरी और वेन्स है, डिफरेंस बिटवीन एंड आर्टरीज एंड वेन आपको पता होनी चाहिए कि
आर्टरी क्या है और आपको पता होना चाहिए आर्टरी क्या है और वेन क्या है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, एनाटॉमी, वाल्व, प्रेशर, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आर्टरी जो है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो की है वो हार्ट टू दी बॉडी, यानी कि जो हमारा हार्ट है वहाँ से वो बॉडी तक जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की बात करें तो ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमें पता है कि जो आर्टरी होती है वो कैरी करता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। आर्टरी का काम होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और ये हार्ट से लेकर बॉडी तक जाने में हमारी हेल्प करता है। अगर इसकी एनाटॉमी देखें तो ये बहुत ज़्यादा थिकर वॉल्स होती है इसकी और ये नैरो ल्यूमन होता है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिक होगी और नैरो इसमें क्या होगा, ल्यूमन होगा। अगर हम इसकी वेल्व की बात करें तो ये इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। और जो प्रेशर देखा जाए आर्टरीज में वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रेशर होता है। तो आर्टरी जो है मेन चीज़ जो है इसके, ये क्या होते हैं, हार्ट टू बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करेगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करने में हेल्प करेगी। ये थिकर वॉल होती है, नैरो ल्यूमन इसकी होती है, इसमें कोई वेल्व प्रेजेंट नहीं होती है और जो इसका प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर मैं बात करूँ वेन की बात करूँ तो वेन की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ब्लड फ्लो, वो कहाँ से जाता है, वो बॉडी से लेकर हार्ट में जाता है। बॉडी से हार्ट में जाएगा, देन प्यूरिफाई होके ये काम करता है ना जैसे हमारा हार्ट, तो वो चीज़ होएगी वहाँ पे। तो जो वेन है वो बॉडी टू हार्ट जाएगी और ये जो वेन्स होती है जो ब्लूइश कलर का दिख रहा है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ये रेडिश कलर है, दैट इज़ अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ब्लू कलर इज दिस वन इज़ अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो वेन्स का काम है वो होता है हमारा कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करने का। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी भी थिकर वॉल्स होती है, लेकिन ल्यूमन जो होती है, वेन्स की ल्यूमन्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। अगर इसकी वेल्व की बात करी जाए तो वेन्स में क्या होती है, वेल्व प्रेजेंट होती है। और प्रेशर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द आर्टरी की हाई कंसनट्रेशंस में क्या होती है, प्रेशर होता है। बट जो वेन है, वेन की कोई भी जो वेन्स है वेन्स में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो ये है हमारी वेन जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड देन उसके बाद तुम्हारा आता है आर्टरीज। तो आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड कैपिलरीज जो होती है वो एक तरीके की स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है, जिससे मतलब हमें देख सकते हैं। और जो कैपिलरीज होती है वो एक्सचेंज करती है किस चीज़ को, वेसल्स को एक्सचेंज करने का काम करती है, दैट इज़ आर्टरीज। एंड जो वेन्स है उसको एक्सचेंज करने में भी हेल्प करेगी। तो हम उसको बोल सकते हैं जैसे कि आर्टरियोल्स है, दैट इज़ आर्टरियो जो आर्टरी के पास है, दैट इज़ अ रेजिस्टेंस वेसल्स। एंड कैपिलरीज जो होती है दैट इज़ एक्सचेंज वेसल्स एंड वेन टू आर्टरीज। एंड वेन्यूल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा